ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको भारत देश की एक ऐसी प्राचीन विद्या के बारे में बताऊंगा जो किसी जादू से कम नहीं। यह एक ऐसी विद्या है जो ना सिर्फ आपके दैनिक जीवन में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, बल्कि आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य पर व आपके आध्यात्मिक जीवन पर भी अत्यंत गहरा प्रभाव डालेगी। हमारी सनातन धर्म की परंपरा योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, मंत्र जाप, कर्मकांड इत्यादि की है। लेकिन यह तो बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित इन विद्याओं को पढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं और उनका लाभ लेते हैं और दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसी विद्या के बारे में बात करने वाला हूँ जो लगभग लुप्त होने की कगार पर थी, जिसे लगभग कोई नहीं जानता था सिवाय कुछ पुस्तकों के। जब मैं अपने गुरु जी के श्री चरणों में बैठा, उनका आशीर्वाद मिला, उनके आशीर्वाद के रूप में यह स्वर विज्ञान की विद्या मुझे प्राप्त हुई। आप अपने जीवन में योग और प्राणायाम का कुछ न कुछ अनुभव अवश्य ही रखते होंगे। किसी न किसी रूप में आपने छोटे समय या दीर्घकाल के लिए योग व प्राणायाम या ध्यान या मंत्र जाप का अभ्यास अवश्य ही किया होगा। लेकिन यह स्वर विज्ञान की क्रिया उससे भी थोड़ी और गहरी जाती है। इतना गहरे जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर, अपने व्यवहार पर, आपका व्यवहार जो दूसरों पर प्रभाव डालता है उस पर, और जैसे मैंने पहले बताया अपने आध्यात्मिक उत्थान पर भी प्रभाव डाल सकते हैं इस विद्या के माध्यम से। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह स्वर विज्ञान है क्या, किस चीज़ को हम स्वर विज्ञान कहते हैं। ये स्वर वो नहीं जो आप संगीत के 7 स्वर सुनते और गाते और पढ़ते हैं। यह सारे गामा वाले स्वर नहीं। पहले मैं आपको स्वर विज्ञान या स्वरों के बारे में बताऊं, थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेना आवश्यक है कि स्वरों का निर्माण कहाँ से होता है। स्वरों का निर्माण होता है नाड़ियों से। टूटी फूटी ट्रांसलेशन में जिसे हम अंग्रेजी में नर्व्स कहते हैं, नर्वस सिस्टम है ना, जो नर्व्स हैं हमारी, बिल्कुल एग्जैक्ट वो ट्रांसलेशन नहीं है उसकी, क्योंकि नाड़ी शब्द बहुत ही आध्यात्मिकता में लेकर जाता है जो कि अंग्रेजी का शब्द उसके साथ न्याय नहीं करता उसकी ट्रांसलेशन करने में, उसका अनुवाद करने के बाद। तो नाड़ियाँ कहाँ हैं हमारे शरीर में और कितनी है, इसका उत्तर घेरंड संहिता में हमें मिलता है, हठयोग प्रदीपिका में हमें मिलता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। थोड़ा मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं अगर, तो हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियाँ हैं।
इन सभी नाड़ियों से स्वर का निर्माण होता है। इन 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियाँ मुख्य हैं, जो कि 5 हमारे शरीर के बाईं तरफ, 5 हमारे शरीर के दाएं तरफ बहती है। उन 10 नाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। इन 10 में से 3 नाड़ियां मुख्य हैं, जो कि एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ और एक मध्य में विद्यमान है। इन 3 नाड़ियों के नाम हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा जो कि बाईं तरफ है, पिंगला जो कि दाईं तरफ है और सुषुम्ना जो कि हमारे मध्य में स्थित है। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से स्वर बनते हैं। देखिए 72,000 नाड़ियों की शक्ति जब इन 3 नाड़ियों में प्रवाहित होती है तो उससे स्वर बनता है। हमारे पास हमारे शरीर में 2 स्वर हैं मुख्य रूप से। एक है सूर्य स्वर, एक है चंद्र स्वर। सूर्य स्वर जो कि हमारे दाएं नासिका छिद्र से बहता है। चंद्र स्वर जो कि हमारे बाएं नासिका छिद्र से प्रवाहित होता है। नासिका छिद्र से कैसे प्रभावित होता है? क्या यह जल रूप में प्रभावित होता है? क्या यह ध्वनि रूप में प्रभावित होता है? किस रूप में है यह वायु रूप में प्रभावित होता है। स्वर विज्ञान पर लिखी हुई सबसे मान्य पुस्तक जो है शिव स्वरोदय। मेरा आज का लेक्चर पूरा उसी पुस्तक पर बेस्ड है। अंतर सिर्फ यह है कि वह पुस्तक संस्कृत में है, मैं आपको साधारण हिंदी में बता रहा हूँ। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैंने इसके पार्ट्स कर दिए हैं। जो भी आप हिस्सा इसका देखना चाहें वह देख सकते हैं। पहले परिचय है, फिर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में बताया है, फिर सूर्य और चंद्र स्वर के लाभ और हानियाँ और सुषुम्ना के लाभ इत्यादि बताए हैं। जिस भी हिस्से को आप देखना चाहें आप डायरेक्टली वहीं पर क्लिक कर जा सकते हैं। तो यह स्वर हमारे शरीर में वायु के रूप में बहता है। आप कह सकते हैं वायु के रूप में हमारे शरीर में तो प्राण बहता है। अगर आप थोड़ा योग को जानते हैं, थोड़ा प्राणायाम को जानते हैं, तो कह सकते हैं वायु तो प्राण है। तो ये स्वर कहाँ है? प्राणायाम से भी जब एक कदम आप और गहरे जाते हैं तब आप स्वर को अनुभव करते हैं। जैसा मैंने कहा कि दाईं तरफ सूर्य स्वर है, सूर्य का तेज दायां है। आज देखिए यह भी एक परमात्मा का आशीर्वाद है। मैं जिस स्थिति में आज बैठा हूँ, मेरे दाईं तरफ धूप पड़ रही है और बाईं तरफ छाया है। अगर थोड़ा सा भी मैं घूम जाता तो पूरे चेहरे पर धूप पड़ती, लेकिन ऐसा पर्पसली नहीं किया, अनायास ही ऐसा हो गया। तो जब सूर्य स्वर का प्रभाव होता है, पिंगला का प्रभाव होता है, तब हमारे शरीर में ऊष्मा, गर्मी जागृत होती है, गर्मी का प्रवाह होता है, हमारा शरीर गर्म होता है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है।
इसी प्रकार जब चंद्र का प्रभाव होता है, जब चंद्रमा बहने लगता है, जब ईड़ा नाड़ी बहने लगती है अपने प्रवाह के साथ, तब हमारे शरीर में ठंडक आती है। हमारा शरीर शांति को महसूस, कोमलता को महसूस करता है। इस प्रकार यह सूर्य और चंद्र हमारे शरीर में ही विद्यमान है। इस बात को समझ गए? सूर्य और चंद्र केवल बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। अब कोई कह दे कि सूर्य तो लाखों किलोमीटर दूर, चंद्रमा तो लाखों किलोमीटर दूर, हालांकि हम अभी पहुंच गए हैं चंद्रमा पर, चंद्रयान 3 लैंड कर गया है। तो इतनी दूर से चंद्रमा और सूर्य हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर के भीतर ही है। जो दायां स्वर है, सूर्य स्वर, वह शरीर का जो गर्मी का काम है करता है, और बायां स्वर ठंडक का काम करता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आजकल गर्मियां हैं भारत देश में, तो दिन में आपका चंद्र स्वर ज़्यादा जागृत रहेगा। यह निश्चित करने के लिए कि आपके भीतर ठंडक बनी रहे। बाहर भले ही कितनी गर्मी हो, अगर भीतर ठंडक बनी रही है तो वो बैलेंस बन जाएगा। ऐसे ही सर्दियों में, बाहर बहुत सर्दी है तो शरीर हमारा समझदार है, बहुत ऑटोमेटिकली वो सूर्य स्वर को जागृत कर देगा। बाहर से सर्दी आ रही है लेकिन भीतर गर्मी है। इस तरह से हम अपना शरीर का बैलेंस बनाकर और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जब कभी किसी कारण से यह बैलेंस खराब हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाएगा, जब दिनचर्या ठीक नहीं होगी, भोजन ठीक नहीं होगा, आचार व्यवहार ठीक नहीं होगा, सूर्य के स्थान पर चंद्र, चंद्र के स्थान पर सूर्य आ जाएगा, तब शरीर रोगी हो जाएगा। समझे? तो एक तरह से हम इसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति किस समय किस रोग से पीड़ित होने वाला है। लेकिन उसके लिए पूरा उसका रिकॉर्ड चाहिए, हर आधे घंटे के स्वर बदलने का। अगर 24 घंटे या 48 घंटे एक पूरा चार्ट बनाया जाए एक व्यक्ति का कि किस आधे घंटे में कौन सा स्वर चल रहा है, उसको लिख लें, फिर कौन से स्वर चल रहा है उसको लिख लें, और उस मास में कौन से महीने में कितनी गर्मी कितनी सर्दी का महीना है, इस अनुसार और चंद्र की स्थिति के अनुसार यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होने वाला है या उसके शरीर की स्वास्थ्य की दशा क्या है। एक और बात भी आपको यहाँ जान लेनी आवश्यक है कि हमारे जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों के मिलने से हम बने हैं। संसार का कण कण बना है। इन 5 तत्वों का भी बहुत गहरा संबंध है स्वर विज्ञान से। जो ज्योतिष के नवग्रह हैं, जैसे सूर्य और चंद्र का मैंने आपको उदाहरण दिया, ज्योतिष के नवग्रहों का भी गहरा संबंध है स्वर विज्ञान से। मैंने अपने जीवन में ऐसी भी भविष्यवाणियां की हैं जो कि ज्योतिष से भी अधिक सटीक हुई है, इतनी प्रभावशाली कि ज्योतिष भी जहां थोड़ा कमज़ोर पड़ता दिखाई देता है, स्वर विज्ञान बिल्कुल ठीक निशाने पर लगता है। लेकिन यह सब हो पाता है थोड़े अनुभव से, थोड़ी जानकारी से, थोड़े गुरु कृपा से और बहुत सारे अभ्यास से।
तो हम जानते हैं कि ईड़ा और पिंगला क्या है, सूर्य और चंद्र क्या है, और सुषुम्ना क्या है जो हमारे शरीर के मध्य में बहती है। ईड़ा अर्थात चंद्र, चंद्र अर्थात कोमलता, प्रेम। जब आप किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार में आपका कोमलता दर्शाई जाए, प्रेम हो, व्यवहार मधुर हो, संबंध और मजबूत हो, तो वहाँ चंद्र आपकी सहायता करेगा। यदि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके परिणाम लॉन्ग टर्म तक आपको मिले, जैसे मैंने बताया कि किसी से संबंध आप मधुर करना चाहते हैं, तो चंद्र स्वर आपका बहुत सहयोग करेगा। और उसके साथ ही कुछ ऐसे जीवन के कृत्य हैं जो कि यदि हम चंद्र स्वर के प्रभाव में करें तो हम आम तौर पर जितना लाभ लेते हैं, जितना लाभ ले सकते हैं, उससे अनेक गुना लाभ हमें मिलेगा। उनमें से कुछ कृत्यों की चर्चा मैं आज यहाँ करूँगा। जब आप लंबी यात्रा पर जाएं, आप यात्रा के लिए घर से निकल रहे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी यात्रा सफल हो। हम अंग्रेजी में भी बोल देते हैं हैप्पी जर्नी, यात्रा मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। लेकिन हमारे पास एक आध्यात्मिक उपाय भी है उस यात्रा को सफल करने का। जब आप अपने घर से बाहर निकलें, यह निश्चित कर लें कि आपका चंद्र स्वर जागृत है। लंबी यात्रा अर्थात जहां आप 2 या 3 दिन से अधिक रहने वाले हैं, 1 सप्ताह, 1 महीना, 6 महीना के लिए किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप यह निश्चित करें कि आपका चंद्र स्वर जागृत है। आपको उस यात्रा का पूर्ण लाभ मिलेगा, आपकी यात्रा सफल होगी। और इसके साथ ही जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि आपके बहुत निकट है, आपका मित्र है, आप गुरु दर्शन के लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति से अस्पताल में बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं और आप उसको अपनी सहानुभूति दर्शाना चाहते हैं, तो यह निश्चित कर लें कि आपका चंद्र स्वर जागृत है। उस व्यक्ति से आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आप कोई बिजनेस डील करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिजनेस की बनी रहे, ऐसा नहीं कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाए और मेरा लाभ हो जाए, ऐसी भावना नहीं, बल्कि यह भावना कि दोनों ही लाभ में रहें, उसका भी काम चलता रहे, मेरा भी काम चलता रहे। अगर ऐसी भावना है तो चंद्र स्वर के प्रभाव में आप डॉक्यूमेंट्स को साइन करें, आपको पूर्ण लाभ होगा। और भोजन करने से पहले यह निश्चित कर लें कि आपका सूर्य स्वर जागृत है, तो भोजन का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। इसके विपरीत जब आप औषधि का सेवन करें, दवाई खाएं, तो यह निश्चित कर लीजिए कि आपका चंद्र स्वर जागृत है, तब आपको औषधि का पूर्ण लाभ मिलेगा, आप रोग को नष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। मैं बार बार सूर्य और चंद्र स्वर बोल रहा हूँ अब, तो आप इस बात को समझ लें
जब भी चंद्र स्वर बोलूं तो मतलब बायां स्वर, जब भी सूर्य स्वर बोलूं तो दायां स्वर। तो इस तरह से अनेक लाभ के कार्य, लाभ हेतु कृत्य आप कर सकते हैं चंद्र के प्रभाव में, जो कि आपके लिए लाभकारी होंगे। और यदि आप भोजन बना रहे हैं घर में, माताएं बहनें जब भोजन पकाती हैं, मैं अनेक घरों में जब भोजन करने के लिए जाता हूं तो वो मुझे बोलती हैं कि मैं तो गायत्री मंत्र का जाप करती रहती हूं, जब भोजन बनाती हूं तो मैं तो राम नाम का जाप करती रहती हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पवित्र भावना से भोजन को बनाते हैं, लेकिन एक साधक की दृष्टि, एक योगी की दृष्टि अलग है, एक भक्त की दृष्टि अलग है। एक भक्त की दृष्टि से आप भजन गाइए, भजन सुनिए, मंत्र जाप करें, वह अलग प्रभाव है उसका। लेकिन आप जब एक साधना की दृष्टि से, एक योगी की दृष्टि से जब आप मौन रहेंगे और उस भोजन को पकाएंगे चंद्र स्वर के जागृत रहते हुए, आप चाह कर भी भोजन खराब नहीं बना पाएंगे। आज आप कोशिश भी कर लें कि आज खाना खराब बनाना है, आज बेस्वादा खाना बनाना है, लेकिन वो भी बहुत ही पौष्टिक और आनंद देने वाला बनेगा, क्योंकि वहाँ आपने योग और प्राणायाम की शक्ति को समाहित किया है। इस विज्ञान को समझें और जब भी एक घर में अपने नियम बना लें। जब भी सब लोग भोजन करने लगेंगे तो जब तक सूर्य स्वर जागृत नहीं होगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। जैसे आपने घर में नियम बनाया है, सब लोग भूमि पर बैठकर भोजन करेंगे, सब लोग हाथ धोने आवश्यक हैं, पैर धोने आवश्यक हैं। जैसे जब घरों में कोई आता है तो हम पैर धुलवाते हैं ना, आप मेरे पैर धुलाते हैं कई लोग, हम भी आमतौर पर पसंद करते हैं ऐसा कि हम पैर धोकर भोजन करें। ऐसे ही जब भोजन थाली में आपके पास में पड़ा हो, सामने पड़ा हो, तो भी जब तक सूर्य स्वर जागृत ना हो आप भोजन को ना करें। औषधि के लिए चंद्र स्वर और भोजन के लिए सूर्य स्वर को याद रखें। और इसी प्रकार से यदि आप, कोई व्यक्ति आप पर क्रोधी है, कोई सामने आपको गुस्सा दिखा रहा है, आप तो अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा विचार आएगा ना मन में। अब कोई दूसरा गुस्सा दिखा रहा है तो मैं कैसे उस पर नियंत्रण करूं, उसका भी आपको उपाय बता देता हूं। आप अपना स्वर चेक कर लें, कौन सा स्वर जागृत है। आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मैं अपना स्वर चेक करूंगा, मेरा अभी चंद्र स्वर जागृत है, तो मैं चुपके से जाके उस व्यक्ति के बाईं तरफ बैठ जाऊंगा। ठीक है, आपने करना क्या है, कोई व्यक्ति आप पे क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको डांट रहा है, तो आप अपना स्वर चेक करें, कौन सा स्वर आपका जागृत है। अगर दायां स्वर जागृत है तो चुपके से दाईं तरफ जाकर बैठ जाएं, अगर पॉसिबल हो तो। अगर चंद्र स्वर जागृत है तो बाईं तरफ बैठ जाएं। इसी प्रकार यदि आप किसी से संबंध मधुर करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति होता है ऐसे जिससे आपके रिलेशन खराब हैं या बहुत अच्छे संबंध नहीं है, भाई बहन के भी हो सकते हैं, पति पत्नी के भी हो सकते हैं, मित्रों के भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के भी हो सकते हैं। यदि आप किसी से अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यह निश्चित करें कि जो स्वर आपका चलता है, आप अपना स्वर चेक करें, जो स्वर आपका चलता है उसी हाथ से आप उस वस्तु को दें। जैसे कुछ गिफ्ट खरीदा या बोला कि अरे वो मुझे सामान पकड़ाना, वो मुझे डिब्बा देना, वो मुझे मिठाई पकड़ाना, मुझे गिलास देना, ऐसा बोल देते हैं ना। आप जिस स्वर, जो स्वर आपका जागृत है उसी हाथ को प्रयोग करेंगे तो आपके उस व्यक्ति से स्वर संबंध जो है, संबंध आपके गूढ़ होंगे, मधुर होंगे। एक और प्रयोग बता देता हूँ। हम यहाँ कुछ मित्र बैठे हैं, कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आकर बैठे। कभी ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, कोई ज़्यादा बातूनी होता है
या किसी भी अन्य कारण से, तो आपने करना क्या है, पूरी शक्ति से जब वो व्यक्ति दूर से आ रहा है उसको देखें और श्वास को बाहर छोड़ दें। और जब वो व्यक्ति आपके पास निकट आए, आपसे हाथ मिलाए, आपसे गले मिले, लोकाचार तो करेंगे ना, दिखावा करेंगे। अब सबको हम कह नहीं सकते कि हम आपको पसंद नहीं करते, तो लोकाचार में जब आप व्यवहार करेंगे तो चुपके से एक काम और करें, दोबारा करें इस क्रिया को, पूरी शक्ति से श्वास को एक बार दोबारा बाहर छोड़ दें। कुछ मिनटों के अंदर ही, 2 मिनट से भी कम समय में उस व्यक्ति को वहाँ से जाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना लगा के वो बोलेगा, अरे मैं तो आया था आपके साथ 2-3 घंटे बैठूंगा। वो कहेगा नहीं, मुझे थोड़ा एक काम पड़ गया, मुझे जाना है। इतनी शक्तिशाली यह क्रिया है। इसके विपरीत भी आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसे पसंद करते हैं, चाहते हैं थोड़ा हम समय बिताएं एक साथ, हम बातचीत करें, और आप इस क्रिया के विपरीत करना है, उस व्यक्ति को देख के पूरी शक्ति से श्वास खींच लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। ऐसे ही जब वो व्यक्ति आपके निकट आए, आपसे हाथ मिलाए, आपसे गले लगे, तो आप एक बार दोबारा करें इसको, पूरी शक्ति से श्वास को खींचें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। जब तक आप चाहेंगे वो व्यक्ति आपके साथ बैठेगा, आपके साथ रुकेगा, आपके साथ बात करेगा। चाहे वो बोले, अरे मैंने आपको देखा, मैंने बोला चलो राम राम कर लूँ आपके साथ, चलो एक बार मिलता चलूँ आपसे, नमस्ते कर लूँ। ऐसे बोलेगा, मैं तो 1 मिनट के लिए आया था, बस आज बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है। लेकिन आपकी श्वास के प्रभाव से वो ऐसा बंध जाएगा, जब तक आप ना चाहें वो वहाँ से हिल ना पाए। यह है स्वर की शक्ति। एक और व्यवहारिक प्रयोग आपको बताता हूँ। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ व्यवहारिक प्रयोग, जो कि साधना से इतर है। साधना में ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं शायद, लेकिन तब भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन प्रयोगों से शास्त्र में आपकी श्रद्धा होगी, शास्त्र में आपका विश्वास होगा। और जब तक आपका शास्त्र में विश्वास नहीं होगा, तब तक आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन व्यवहार में अत्यंत लाभकारी है, यह भी साथ बता देता हूँ। तो एक और बात यह है कि सूर्य का प्रयोग है, ये सूर्य स्वर का प्रयोग है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपसे ज़्यादा प्रभावशाली है, हम सभी लोग समाज में रहते हैं, हमसे हमेशा ही कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावशाली होता है। अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो प्रिंसिपल, ऑफिस में काम करते हैं तो आपके बॉस। इस तरह से अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कोई वहाँ का नेता, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो आपसे प्रभावशाली है ज़्यादा। जब उससे आप मिलने जाएं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं ना, थोड़ा सा घबरा जाते हैं ना, लेकिन मैंने यह प्रयोग हजारों लोगों को करवाया और इसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आया। जब आप कमरे में प्रवेश करें, यह श्योर करें कि आपका सूर्य स्वर जागृत है, सूर्य स्वर जाग रहा है। कमरे के भीतर प्रवेश करने से पहले चेक कर लें, चंद्र स्वर है, अभी प्रतीक्षा करें। स्वर को कैसे बदलेंगे ये भी मैं बताऊंगा। जब सूर्य स्वर जागृत है तब दरवाज़ा खोल के कमरे के भीतर प्रवेश करें। अगर आपने कुछ गलत काम किया भी है तो भी वो व्यक्ति आप पर क्रोधित नहीं हो पाएगा, आप पर गुस्सा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आपका सूर्य जागृत है। सूर्य के सामने कौन टिक पाएगा? सूर्य की ऊर्जा के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति का भी सूर्य स्वर जागृत हो तो? पहली बात, आप नहीं पता लगा सकते कि उसका कौन सा स्वर जागृत है। दूसरी बात, आप स्वर की साधना कर रहे हैं ना, आप स्वर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा।
आप इस उद्देश्य से, इस भावना से जा रहे हैं कि सूर्य का बल दिखेंगे आज सामने वाले व्यक्ति पर। सूर्य अपना बल दिखाएगा, अपनी शक्ति को दिखाएगा और आपका कार्य सिद्ध होगा, पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। जो बात सालों तक अभी काम अटका हुआ था, काम पूरा होने को नहीं आ रहा था, आज वो काम पूरा हो जाएगा। जब आप सूर्य के स्वर में, सूर्य स्वर के प्रभाव में उस व्यक्ति से मिलने जाएंगे, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। यह थे सूर्य के प्रयोग। और अब मैं बताऊंगा आपको कि सुषुम्ना का प्रयोग क्या है। सुषुम्ना वह समय होता है जब हमारा सूर्य भी जागृत है और चंद्र भी जागृत है, यानी कि मध्यमा स्वर। कभी आप महसूस करेंगे अरे दोनों ही खुले हैं, कभी आप महसूस करेंगे एक खुला है एक बंद है। जब आपके दोनों ही स्वर खुले हैं वह है सुषुम्ना काल। इस काल में शिव स्वरोदय पुस्तक, शिव स्वरोदय ग्रंथ में कहा है, कोई भी निर्णय ना लें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें निर्णय लेना पड़े, बड़ा निर्णय ले। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है, नहीं, रुक जाइए, अभी सुषुम्ना स्वर जागृत है, आपका नुकसान होना निश्चित है, प्रतीक्षा करें। अब सूर्य स्वर जागृत हो या चंद्र स्वर जागृत हो, यह डिपेंड करता है कि काम क्या है। किसी से मधुर रिलेशनशिप है, लॉन्ग रिलेशन, अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, या किसी से झगड़ा लड़ाई करना चाह रहे हैं, झगड़ा करना चाह रहे हैं, विजय प्राप्त करनी है किसी पर, तो निश्चित रूप से सूर्य स्वर आपकी सहायता करेगा। सूर्य स्वर विजय का प्रतीक है। किसी से प्रेम संबंध बनाना है, प्रेम से बात करनी है, छोटे बच्चे से बात करनी है, अपनी पत्नी से बात करनी है, संबंध को मधुर करना है, चंद्र स्वर का सहारा लें, चंद्र की शरण में जाएं, भगवान राम की शरण में जाएं। और सुषुम्ना के प्रभाव में तब क्या करें? कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम सुषुम्ना के प्रभाव में कर सकते हैं? वह है भक्ति का कार्य, ध्यान, साधना, भजन, प्राणायाम इत्यादि आप सुषुम्ना के प्रभाव में करें। अनेक लोगों से मैं मिलता हूँ, बोले गुरुजी हम बहुत दान करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हवन यज्ञ आदि करते हैं, हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान के लिए, जीवन में कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, क्योंकि गलत स्वर में आप वो दान पुण्य कर रहे हैं। लाखों रुपए दान दे देते हैं, लेकिन गलत स्वर में दिया, याद रखें, उसका लाभ नहीं होगा, बहुत न्यूनतम उसका लाभ होगा। हमने करना क्या है? सुषुम्ना के स्वर में प्रत्येक धार्मिक कृत्य को करना है, जब दोनों स्वर आपके जागृत हों। ऐसा नहीं आप धार्मिक कृत्य के लिए, हवन के लिए आप बैठेंगे, हवन कुंड के पास आसन पे बैठे और सुषुम्ना आपका जागृत हो जाए। यह होगा साधना से, थोड़े अभ्यास के बाद यह आएगा, लेकिन आएगा निश्चित रूप से। और जब आप यह महसूस करें कि अभी मेरा सुषुम्ना स्वर जागृत है, तो कुछ भी काम ना करें, शांत हो जाएं। परमात्मा का आदेश है, प्रकृति का आदेश है, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। और भजन कीर्तन ध्यान जब करेंगे तो आपको अत्यंत शांति और आध्यात्मिक उत्थान होगा, क्योंकि इतना लाभ आपने इतने कम समय में, इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतनी सघनता के साथ कभी नहीं पाया होगा, जो कि सुषुम्ना के शरण में आते ही आप आध्यात्मिक उत्थान करेंगे। और इस प्रकार से अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं स्वर विज्ञान की सहायता से। आप यह कह सकते हैं कि मैं तो प्राणायाम करता हूँ, मुझे क्या आवश्यकता स्वर विज्ञान की साधना की, मुझे क्या आवश्यकता स्वर विज्ञान की। लेकिन प्राणायाम से अगला चरण, जब आप प्राणायाम 1-1 घंटा करते हैं तो उससे आगे अब क्या करें? अब स्वर विज्ञान की बारी आती है। अब आपको स्वर विज्ञान की साधना करनी है। अब समय आ गया है जब आप अपने शरीर के भीतर नाड़ियों में इच्छानुसार स्वर को प्रभावित करें।
और जब आप अत्यंत पीड़ा में हो, सिर दर्द हो, बुखार हो, कोई दवाई ना हो, कोई उपाय ना हो, तो आपको एक उपाय बता देता हूँ आपने करना क्या है। मैंने लगभग महसूस किया है, लगभग हर रोग में इंस्टेंटली काम आता है ये उपाय। इतनी जल्दी इसके लाभ होते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तुरंत ही स्वर चेक करें, कौन सा स्वर चल रहा है, और स्वर को बदल दें। स्वर को बदल दें, स्वर को इस प्रकार बदलें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्वर को हम कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है, यह सीखना है कि पता कैसे लगाएं कि आपका कौन सा स्वर जागृत है। लंबी श्वास लें और छोड़ें। जैसे अभी मेरा चंद्र स्वर जागृत है, बायां स्वर जागृत है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको अनुभूति ना हो, आपको पता ना लगे, तो आप अंगूठा नाक पर लगाकर चेक कर सकते हैं। आप देखिए, श्वास की आवाज में बहुत बड़ा अंतर है। खुले होने का मतलब, स्वर के खुले होने का मतलब है जिस स्वर से अधिक सुगमता से श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है, वह स्वर खुला हुआ माना जाएगा। समझ गए? दोबारा देखिए, बाएं स्वर से आवाज बहुत तेज आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है वायु की बाहर और भीतर आती हुई श्वास की। दाएं स्वर से, तो इसका मतलब ये बंद है। हमने अभी सूर्य स्वर को खोलना है, तो हम क्या करेंगे? सूर्य स्वर को ऊपर रखते हुए ऐसे मैं लेट जाता हूं। जिस भी स्वर को आप खोलना चाहते हैं, इस तरह साइड से लेट जाएं और जिस स्वर को खोलना चाहते हैं उसको ऊपर रखना है आपने, और आंखें बंद करके 2 मिनट तक लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। मैंने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि थोड़ा अभ्यास है मुझे, इसलिए जल्दी मेरा बदल गया स्वर। दोबारा आपको चेक करके बताता हूं। थोड़ी आवाज में परिवर्तन आया अभी। देखिए, अब सूर्य स्वर बिल्कुल खुल चुका है। अब इसको दोबारा एक बार बदलते हैं। अब हमने चंद्र स्वर को खोलना है। सूर्य स्वर खुला है, चंद्र स्वर थोड़ा सा खुला है, पूरी तरह से नहीं खुला। अब इसको दोबारा परिवर्तित करते हैं। करवट लेकर लेट जाएं, एक हाथ को भूमि पर रखें या ऊपर अपने जंघा पर। लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है आमतौर पे एक स्वर के बदलने के लिए। अब दोबारा देखिए, चेक करते हैं जरा। देखिए, और ज्यादा शक्ति लगानी पड़ रही है सूर्य स्वर में। इसका मतलब चंद्र स्वर खुल चुका है। आवाज देखें और श्वास का प्रवाह देखें। अगर आपने सुषुम्ना स्वर को जागृत करना है, सुषुम्ना स्वर को जागृत करने के लिए आप सिर्फ शवासन में लेट सकते हैं। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, पैरों को ढीला छोड़ दें। इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास खींचें और लंबी गहरी श्वास को बाहर निकालें। 2 से 3 मिनट के पश्चात आप महसूस करेंगे कि आपका सुषुम्ना स्वर खुल चुका है। आपने सीख लिया कि स्वर को कैसे बदलते हैं। इस प्रकार से आप स्वर को कभी भी अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। अभी यह बहुत ही बेसिक स्टेज है जब आपको लेटना पड़ता है स्वर को बदलने के लिए। जब थोड़ा अभ्यास हो जाएगा
तो लेटने की भी आवश्यकता नहीं है। तब आप बैठे बैठे ही थोड़ा सा दूसरी स्टेज पर आकर गर्दन को दाएं बाएं करेंगे और स्वर परिवर्तित हो जाएगा। उसके भी आगे की स्टेज है जब आप सीधे बैठे रहेंगे और स्वर को आदेश देंगे कि अब सूर्य स्वर चले, अब चंद्र स्वर चले, और आपकी इच्छा अनुसार स्वर परिवर्तित होगा। यह होगा थोड़े अभ्यास के बाद। उसके बाद आप अपने शरीर का टेम्परेचर, शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल कर पाएंगे कि कौन सा स्वर आप चलाना चाहते हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि तिथि के अनुसार, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार, 5 तत्वों के अनुसार किस प्रकार इन सब का समावेश किया जाए और स्वर साधना में अत्यधिक लाभ लिया जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 5 तत्व हमारे शरीर से नहीं, हमारे आध्यात्मिक उत्थान से भी संबंधित है। तो जब हम एक दिन सुबह अपना दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा कौन सा स्वर जागृत है, कौन सी तिथि को, कौन से वार को कौन सा स्वर होना चाहिए और कौन से तत्व के साथ उसका संबंध कैसे जोड़ा जाए, यह मैं आपको अगली बार बताऊंगा। आशा करता हूँ आप स्वर विज्ञान की साधना से अपने जीवन को उन्नत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।